ब्राह्मणों को लुभाने के लिए सपा की नई चाल, योगी भी हो जाएंगे अब परेशान। विधानसभा में कर दी ऐसी मांग, फंस गई पूरी तरह से अब यूपी में बीजेपी। ब्रजेश पाठक भी देखकर दंग रह गए। अखिलेश के मास्टर स्ट्रोक से बड़ी बीजेपी खेमे में बेचैनी, ब्राह्मण वोट बैंक पर गहरी चाल चली। शिवपाल यादव भी मुस्कुराए। परशुराम जयंती के लिए आखिर क्या है सपा का मास्टर प्लान? जो लोग सपा पर सवाल उठाते थे, एक वर्ग को लेकर टारगेट करते थे, उनके लिए एक खबर किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि यूपी की सियासत में इस समय ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर अंदर ही अंदर गहरी रणनीति चल रही है। और समाजवादी पार्टी ने ऐसा दांव चला जिसने राजनीतिक गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी है। विधानसभा के भीतर सपा विधायक कमाल अख्तर ने 19 अप्रैल को भगवान परशुराम जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग रखी। और देखते देखते ये मुद्दा एक साधारण मांग से बढ़ करके बड़ा राजनीतिक संकेत बन गया है, क्योंकि ये केवल छुट्टी की बात नहीं थी, बल्कि ब्राह्मण समाज को सीधा संदेश देने की कोशिश थी कि सपा उनकी आस्था और सम्मान के मुद्दों को खुले मन से उठा रही है। सिर्फ यही नहीं, जैसे ही ये आवाज उठी, योगी के विधायक भी शांत थे, जबकि शिवपाल यादव खुश हुए और स्पीकर भी ये सुनकर दंग रहे। आपको बता दें कि कमाल अख्तर ने सदन में स्पष्ट कहा कि भगवान परशुराम केवल ब्राह्मण समाज के आराध्य नहीं है, बल्कि सभी समाजों में पूजित है। उन्होंने याद दिलाया कि अखिलेश यादव की सरकार के दौरान परशुराम जयंती पर राजकीय अवकाश घोषित था, जिसे वर्तमान सरकार ने समाप्त कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी आवास न होने के कारण लोग व्यक्तिगत छुट्टी लेने को मजबूर होते हैं और कई व्यापारी अपनी दुकानें बंद रखते हैं। अख्तर के इस बयान ने यह संकेत दिया कि यह मामला सिर्फ धार्मिक आयोजन का नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान का है। राजनीतिक नजरिए से देखें तो यह कदम बेहद सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। एक मुस्लिम विधायक द्वारा ब्राह्मण समाज के देवता की जयंती पर अवकाश की मांग रखना अपने आप में बड़ा संदेश देता है। इससे समाजवादी पार्टी ने यह दिखाने की कोशिश की है कि वो केवल एक वर्ग की पार्टी नहीं, बल्कि सभी समाजों की आस्था का सम्मान करने वाली पार्टी है। अखिलेश यादव पिछले कुछ समय से सामाजिक संतुलन और व्यापक गठबंधन की राजनीति पर जोर देते दिख रहे हैं। यह मांग उसी राजनीतिक सोच की कड़ी मानी जा रही है। ब्राह्मण वोट बैंक उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा अहम रहा है। 2007 में ब्राह्मणों के समर्थन से बसपा को बहुमत मिला था। 2014 के बाद ये वोट बैंक बड़े पैमाने पर भाजपा के साथ जुड़ा, लेकिन हाल के समय से शंकराचार विवाद और बटुक प्रकरण जैसे मुद्दों ने ब्राह्मण समाज के भीतर चर्चाओं को जन्म दिया। भाजपा ने भी इस वर्ग को साधने के लिए अपने ब्राह्मण चेहरों को आगे किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की सक्रियता और धार्मिक आयोजन में उनकी भागीदारी को इसी रणनीति का हिस्सा माना गया। ऐसे माहौल में सपा का यह दाव भाजपा के लिए सीधी चुनौती की तरह देखा जा रहा है। अगर सरकार परशुराम जयंती पर अवकाश बहाल करती है तो सपा इसे अपनी पहल की जीत बताएगी, और यदि सरकार चुप रहती है या इनकार करती है तो सपा इसे ब्राह्मण सम्मान से जोड़कर बड़ा मुद्दा बना सकती है। यही वजह है कि ये मांग राजनीतिक रूप से काफी अहम मानी जा रही है। अखिलेश यादव पहले भी परशुराम की प्रतिमा स्थापना और ब्राह्मण सम्मेलनों के जरिए इस वर्ग के साथ संवाद बढ़ाने की कोशिश कर चुके हैं। विधानसभा के भीतर ये मुद्दा उठाकर उन्होंने इसे आधिकारिक बहस का हिस्सा बना दिया है। समाजवादी पार्टी की रणनीति अब पारंपरिक जाति समीकरणों से आगे बढ़ती दिख रही है। वो खुद को एक व्यापक सामाजिक गठबंधन के रूप में स्थापित करना चाहती है। कमाल अख्तर का बयान इसी दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। ये संदेश देने की कोशिश है कि सपा सभी धर्मों और समाजों के सम्मान की बात रखती है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश माना ने कहा कि इस पर निर्णय सरकार को लेना है। फिलहाल मामला सरकार के पाले में है, लेकिन राजनीतिक रूप से सपा ने ब्राह्मण समाज तक एक मजबूत संदेश पहुंचा दिया है कि 2027 के चुनाव को देखते हुए ये दाव आने वाले समय में बड़ा असर डाल सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण कार्ड फिर से केंद्र में आ गया है और समाजवादी पार्टी ने इस बहस को नई दिशा देने की कोशिश की है।